जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अखिलेश मिश्रा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस को जो कि हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एक आधा क्वेश्चंस आसान इसमें से ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। उससे पहले से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको समझ में आए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि बनी तथा सुरेश की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। यदि बनी एक कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो सुरेश अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मैं जानता हूँ ऐसे प्रश्न आप लोगों ने पहले भी किए होंगे, बट एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्य क्षमता का दिया हुआ है, यानी हमें दिया हुआ है इफ़िशियंसी का रेशियो। तो इफ़िशियंसी का जो रेशियो दिया हुआ है ये बनी को 20 से मैंने मान लिया, सुरेश को S से मान लिया। तो इफ़िशियंसी का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2। तो अगर यहाँ इफ़िशियंसी दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो क्या होगा। आप जानते हैं कि जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है वो कार्य को जल्दी कर लेता है, और जिसकी क्षमता कम होती है उसको कार्य करने में ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर इफ़िशियंसी बनी की ज़्यादा थी, यानी बनी को कम लगेगा, यानी कि रेशियो उलट जाएगा। अगर इफ़िशियंसी 3:2 है तो टाइम का रेशियो 2:3 हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखेंगे कि यदि बनी एक कार्य को 12 दिन में करता है तो बनी अनुपात के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दो समय में कार्य करता है, लेकिन दो समय की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो 12 कैसे हुआ, जब 2 का 6 से गुणा किया गया तभी तो 12 हुआ। तो इधर भी क्या करेंगे, 6 से कर देंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा, 3 छंके ये हो जाएगा 18। यानी कि 18 दिन में जो है वो सुरेश अकेले इस कार्य को कर लेगा। एक तो पहला मेथड ये हो गया। अब आइए देखते हैं दूसरा कैसे कर सकते हैं उस प्रकार से। आइए दूसरी तरीके से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। लिखा है कि बनी और सुरेश की कार्य क्षमता भाई 3:2 के अनुपात में है। ये हो गया बनी, ये हो गया सुरेश। यहाँ अनुपात आपको दिया है 3:2। ये है गया इनकी इफ़िशियंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। अच्छा, आप देखिए कि बनी कितने में कार्य करता है। बनी करता है 12 दिन में कार्य। समझिएगा, बनी अगर 12 दिन में करता है और जो इफ़िशियंसी होती है वो पर डे की होती है। इफ़िशियंसी जो अनुपात निकल करके आता है जो दिया हुआ होता है क्षमता का, वो पर डे के अनुसार होता है। यानी बनी अगर 3 काम करे, क्योंकि बनी की इफ़िशियंसी कितनी है, 3 है, तो बनी यदि 3 काम प्रतिदिन करे तो 12 दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ से निकल करके क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल करके आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 3 काम करता है कितने दिन तक, 12 दिन तक। तो ये आ जाएगा 12 3 36। ये तो हो गया टोटल वर्क। अब इसको करेगा कौन, ये 36 वर्क हो गया, इसको करेगा सुरेश, इसको करेगा सुरेश। तो सुरेश कितने दिन में करेगा, काम 36 है और सुरेश करता कितना है, डेली 2 यूनिट करता है। और 2 करता है तो 2 से कर देंगे भाग। तो इस तरीके से आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो चाहे ऐसे करिए और चाहे जो पहला बताया है उस तरीके से कर लीजिए, दोनों तरीक़ों से आंसर समान ही आने वाला है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी काम को पूरा करने में ए 20 से 50%, यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर 20 की बजाय बी होना चाहिए, यहाँ पर 20 की बजाय बी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ए 20 से 50% अधिक समय लेता है। तो मैं रेशियो मान लेता हूँ कि ए जो है वो 20 से 50% अधिक समय लेता है। तो आप मान लीजिए कैसे मानेंगे, मान लिया बी करता है 100, अगर बी 100 करता है तो 50% अधिक लेता है, यानी कितना 150 समय लेता होगा। तो यहाँ से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा 50 से कट करके, और यहाँ पर 2 आ गया, यानी रेशियो निकल करके आया है कितना, 3:2 आ गया। अब पहले जैसा सवाल फिर से हो गया, जैसा मैंने पहले बताया था, यदि मिलकर वे इस कार्य को 18 दिन में करते हैं। अब मिलकर के बात की गई, यहाँ पर अकेले की बात नहीं की गई, ध्यान दीजिएगा। अब मिल करके दोनों करते हैं 18 दिन में, तो दोनों एक दिन में कितना करते होंगे। भाई मैंने बताया जो क्षमता इफ़िशियंसी दी हुई है ये किसका अनुपात निकल करके आया है, ये आया है क्षमता का अनुपात निकल करके, और क्षमता का अनुपात आया 3:2। तो दोनों मिल करके कितना करेंगे, दोनों मिल करके 3 2 5 यूनिट पर डे करेंगे।
और दोनों मिलकर के कितने दिन तक करते हैं? 18 दिन तक करेंगे। तो 5-5 रोज़ रोज़ करेंगे तो 18 दिन तक, तो 18 पंचे 90। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा टोटल वर्क। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ रहा होगा। तो ये हो गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क हो गया 90। तो आगे पूछ रहा है कि बी फिर कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में उस कार्य को अकेले करेगा। तो काम तो भाई आपका 90 हो गया, जो दोनों ने मिलकर के 18 दिन में किया है। अब उसको अगर अकेले बी करेगा तो बी कितना करता है? बी करता है, देखिए आप ध्यान से देखिए, 2 करता है। अब बी 2 करता है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 45 डेज। इस तरीके से आंसर आ गया 45 की बी जो है वो 45 दिन में काम को पूरा कर लेगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी आप ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिल करके किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा? भाई बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है पहले तो। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो बी है वो अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन तक लगा रहता है। यानी जो बी है वो पहले अकेले 4 दिन तक कार्य करता है। उस समय ए उसके साथ कार्य नहीं कर रहा होता है। तो आप देख लीजिए, पहले ए और बी दोनों मिल करके करते हैं 8 दिन में, और जो बी है वो अगर अकेले करेगा तो उसको 12 दिन में कर लेगा। तो अगर 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमें कुल वर्क पता चल जाएगी कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क यहाँ से पता चलेगा। तो 8 और 12 का हम जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 24। जो 24 होगा ये 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, इसलिए जो टोटल वर्क हो गया वो हो गया 24, जो कि लासा लेने पर प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी अकेला। अब हम यहाँ पर यूनिट निकालना पड़ेगा कि ए कितने यूनिट पर डे करता है और बी कितने यूनिट पर डे करता है। तो यहाँ से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, क्योंकि 8 दिन में करता है तो 8 से भाग करेंगे 24 को, तो कितना आ जाएगा? 8 त्रिक 24, कितना आ गया? 3 आ गया। यानी कि ए और बी दोनों मिल करके कितना करते हैं? 3 यूनिट पर डे करते हैं। और बी कितना करता है? 12 दिन में। बी 12 दिन में करता है और काम कितना है? 24। तो 12 से भाग करेंगे तो 12 दूना 24, ये आ गया 2 यूनिट पर डे। तो अब बताइए, अगर बी 2 करेगा और ए और बी में दोनों मिला करके 3 है, तो बी को अकेला 2 गया तो ए का कितना बचा? तो ए के पास बचा 1 यूनिट पर डे। ठीक है। अब ये हो गया। अब कह रहा है कि ए अकेला इसके पश्चात कितने दिन तक कार्य करेगा। तो पहले हम बी का निकाल लें। बी ने कितने दिन तक किया? बी ने कार्य किया है 4 दिन तक अकेले। तो 4 दिन तक कितना कर रहा है? बी कर रहा है 2 यूनिट। तो 2 से कर देंगे गुणा, तो ये आ गया 4 दूनी 8। 8 काम तो बी ने कर दिया। टोटल कितना था? टोटल था 24। 8 निकल गया तो बचा कितना? जो बचा वो कितना बचा? वो बचा 16। अब इस 16 को कौन करेगा? ए करेगा। तो अगर ए करेगा तो 16 काम है, ए करता कितना है? ए 1 यूनिट करता है। कितना करता है? 1 यूनिट करता है। तो 1 से कर देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 16 एकम 16। तो आंसर कितना आ गया? विकल्प जो है बी आ गया। 16 दिन में शेष कार्य को जो बचा है उसको ए कर लेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी हमारा पहले जैसा वाला ही क्वेश्चन है, इसकी केवल भाषा बदली हुई है बस थोड़ी सी। लिखा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? यानी हमें बताना है कि जो बी है वो इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, ये बताना है। हमें कार्य क्षमता का जो रेशियो दिया हुआ है वो 50 अधिक है। किसका? बी का कार्य क्षमता ए से अधिक है। तो रेशियो ले लेते हैं पहले, और रेशियो इस तरीके से भी ले सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जोड़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। भाई आपका कितना है? 50% अधिक है, तो 50% का भिन्न में मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो 50% अधिक है ना, तो अगर बी करेगा, अगर ए करेगा 2, ए करेगा 2, तो बी कितना करेगा? उससे एक क्या करेगा? एक ज़्यादा करेगा, +1 करेगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ रेशियो निकाल सकते हैं। तो बी की कितनी आ जाएगी? भाई ए की नीचे वाली हो गई,
जो मूल थी इनिशियल थी वो 2 आ गई, और ऊपर वाला एक और जोड़ करके यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, या तो आप जानते हैं भी पिछले सवाल हमने किया था कि ए और बी का रेशियो कितना है, बी 50% ज़्यादा करता है तो बी करेगा कितना, अगर ए करता है 100 तो बी करता है 150, कैंसिल करेंगे 2 और 3 आ जाएगा 50 से काटने पर। तो चाहे ऐसे कर लीजिए या आप इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि 9 दिन में दोनों कर सकते हैं मिल करके, तो दोनों मिल करके कितना करेंगे भाई, 2 इसका हो गया और 3 इसका हो गया पर डे के हिसाब से। तो दोनों ए और बी मिल करके 2 और 3 5 यूनिट करेंगे। कितना करेंगे 5 यूनिट पर डे करेंगे। लेकिन कितने दिन तक करना है उनको, 9 दिन में करते हैं ना पूरा पूरा, तो 9 से गुणा कर देंगे तो 9 पचे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 45। यानी कि 45 जो काम है उसको ए और बी दोनों मिलकर के 9 दिन में समाप्त करते हैं। तो अब बी अकेला इस कार्य को कितने दिन करेगा, तो भाई बी का निकाल लेते हैं। काम टोटल कितना है 45 है, बी करता कितना है, बी करता है 3, तो 3 से कर देंगे भाग, तो 15 तियाँ 45 यानी आ गया 15 दिन। तो इस तरीके से जो आंसर हो जाएगा वो 15 होगा। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। यहाँ पर विकल्प जो है वो गलत हो गए हैं, यहाँ पर आंसर जो होगा वो कितना होगा 15 ही होगा। आइए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर विकल्प गलत हो गए, इनको मत ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। अब भाई ए है, ये ए हो गया, ये करता है 1/2 कार्य कितने दिन में 5 दिन में, तो पूरा कितने में करेगा, 2 उधर चला जाएगा, 5 से गुणा करके 10 दिन हो जाएगा। भाई आधा काम 5 दिन में करता है तो पूरा काम 10 दिन में करेगा, सिंपल सी बात है। या आप क्या करेंगे 2 को उधर 5 से गुणा कर देंगे तो 1 का मान निकल के आ जाएगा, और 1 निकलने का मतलब पूरा काम पता चल जाएगा। इसी प्रकार बी जो है, बी 3/5 काम करता है। कितना करता है 3/5 काम कितने दिन में करता है 9 दिन में करता है। तो इस तरीके से क्या होगा 5 उधर जाएगा और 9 बटे में जाएगा, तो 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 3 बटे में जाएगा तो कट जाएगा 45। आप या ऐसे कर सकते हैं 3 से 9 को, पहले 3 से 9 को काट दीजिए तो 3 आया, और 3 को गुणा कर देंगे 5 को गुणा कर देंगे 3 से, पहले ऊपर से उधर बराबर में काट देंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 5 से गुणा कर देंगे 3 को तो 5 यहीं 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से कर लेंगे तो 15 हो गया। फिर सी इस कार्य का 2/3 भाग, अब सी के पास कितना भाग है 2/3 भाग है, वो करता है 8 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। इसी तरीके से यहाँ भी काट दीजिए, 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 4 से कर देंगे तो 3 चौको 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से ए बी और सी के पूरा कार्य को करने में जितना समय लगा है वो निकल करके आ गया। अब वो निकल करके आ गया तो सवाल हो गया पहले जैसा, अब हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ लेंगे रेशियो, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से क्या पता चलेगा टोटल वर्क पता चल जाएगा कि कितना है। तो यहाँ पर देखें कि 10, 15 और 12 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा 60 हो जाएगा। अब ए कितना करता है 10 से भाग करने पर पता चलेगा कि ए कितने यूनिट पर डे करता है। तो 10 छक्के 60, 6 यूनिट पर डे करता है। बी कितना करता है 15 दिन में करता है, तो 15 चौको 60, बी करेगा 4 यूनिट पर डे। फिर यहाँ पर सी 12 है, तो 12 को 60 से भाग करेंगे तो 12 पंचे 60, यानी कि 5 यूनिट पर डे कार्य सी करेगा। अब इसने पूछा है कि तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है 60 है, करेंगे कितने तीनों मिलकर के, तो तीनों मिलकर के कितना हो जाएगा 6 इसका हो गया, 4 इसका हो गया, 5 इसका हो गया, तो 6 4 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर 15 से 60 को डिवाइड कर देंगे तो 15 चौको 60 डेज। इस तरीके से तीनों मिलकर के 4 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। ये सवाल एसएससी 2005 में पूछा भी जा चुका है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। और आप जानते हैं कि गणित जो होती है वो प्रैक्टिस मांगती है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही तेज़ी से आप सवाल को कर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के लिए आपका जो दिन है वो शुभ रहे।